बाबा का मुकाबला किसी से नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस की राहुल गांधी हो या बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो। असल में बहुत ख़राब हालत है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगली बार योगी जी नहीं आते। कहाँ जा तो अखिलेश जी की उम्मीदें टूटेंगी क्या? अखिलेश जी की उम्मीदें नहीं टूट रही है, टूटेंगी वाला अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की प्लान है ओवैसी को मैदान में उतारना, तो अखिलेश जी की उम्मीदें तोड़ने के लिए लाई है। उम्मीद नहीं टूटी, कमजोर करने के लिए भेज रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे उनकी दाल नहीं गली। कोई दाल नहीं गलेगी, बल्कि हमारा तो अपना अनुमान ये है कि उनके यहाँ आने से बाबा की दाल ज़्यादा अच्छी गलेगी। इतनी खराब है कि आप ये समझिए अगले चुनाव में इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी योगी जी को। देखिए, अपराध की बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं। क्या योगी के गढ़ में टिक पाएंगे? कौन? ओवैसी। जो हैदराबाद से भागा भागा घूम रहा है, बाबा जब हैदराबाद पहुँचे थे वहाँ वो उनका सामना नहीं कर पाए थे, तो यूपी में आके क्या करेंगे? यूपी में चुनाव भले ही अभी उस वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में अब एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या वाकई में योगी के राज में, यानी कि योगी के गढ़ में कुछ इनका पलड़ा भारी भी होगा? क्योंकि जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि सपा का तो वोट काफी काटते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी के गढ़ में हुंकार भरने से क्या वाकई में इनकी पार्टी को लाभ मिलेगा? इसी पे ही चर्चा करने के लिए आज मैं ग्राउंड जीरो पर आई हूँ। लोगों से बातचीत करूंगी कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को कहां पर देखती है यूपी की जनता, और खास करके जब बात योगी आदित्यनाथ का हो, यानी कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके बाद सीधे तौर पर खुली चेतावनी देते हुए वो जो नजर आए हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे दिख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद पांडे। प्रमोद जी, खबर तो मिली गई होगी कि असदुद्दीन ओवैसी अब मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी जोर शोर से जो है रैली करी है और सीधे तौर पर कहा है कि अब बीजेपी को हटाना है। क्या वाकई में जनता सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। जनता बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ है और बाबा को हटाने के लिए, योगी जी को हटाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को, कांग्रेस को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब ये बाबा को 2027 में हटा पाएंगे। पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है 2027 का चुनाव दिखा देगा कि भाजपा को किस तरीके से मैदान में वो हटाएंगे। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं है। बाबा के आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा का मुकाबला किसी से नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस की राहुल गांधी हो या बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं, बहुत दूर हैं। बाबा का जीरो टॉलरेंस एक अपने आप में नई सरकार की प्रेरणा देता है। दूसरी बात, बाबा ने अभी अखिलेश यादव की बिटिया पर जो टिप्पणी लोगों ने की थी उसके लिए भी एफआईआर की। बाबा का दिल बड़ा है, बाबा बिना भेदभाव के राजनीति कर रहे हैं और इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता बाबा को 2027 में तिबारा मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। बाबा पे जनता विश्वास कर रही है, लेकिन ओवैसी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें पता है कहां पर क्या होता है, बुलडोजर किसके घर पर चलता है और जवानी जेल में किसकी जाती है। असल में बहुत ख़राब हालत है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगली बार योगी जी नहीं आ रहे हैं। कारण उसका साफ है कि एक तो लाइन ऑर्डर की व्यवस्था आप देख ही रहे हो कितनी ख़राब है। बात अखिलेश यादव की बेटी का नहीं है। कई लोगों को न्याय, नारियों को सत्युग नारी न्याय, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। स्थिति ये है कि आदमी युवा बेरोजगार है, उसको कोई भी रोजगार का यहाँ। तो क्या जनता जो है असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन करेगी? ओवैसी के बारे में पूरा देश जान चुका है और उत्तर प्रदेश में ये जो खेल किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी जी इसको लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। वो इसको इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी विपक्ष कमज़ोर होता है। गुजरात का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, जहाँ तो अखिलेश जी की उम्मीदें टूटेंगी क्या? अखिलेश जी की उम्मीदें नहीं टूट रही है, टूटेंगी वाला। अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की प्लान है ओवैसी को मैदान में उतारना, तो अखिलेश जी की उम्मीदें तोड़ने के लिए लाई है। उम्मीद नहीं टूटी, कमजोर करने के लिए भेज रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं कि अगर योगी जी आएंगे तो वोटों का डिवीजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा,
तो सीधे हमारी नाव पार हो जाएगी। हालांकि अब इस बार होने नहीं, सब जान चुके हैं कि वो ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बी टीम ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की। क्या वाकई में बाबा जो कैमरे पे दिखते हैं और पीछे जिस तरह से विरोधी उनकी बात कर रहे हैं, सहमत हैं? बाबा जी ओवैसी कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर अकेले लगी। 2017 से पहले यूपी में बहन बेटी के ऊपर क्या क्राइम होता था ये लोगों को पता होना चाहिए, और आज की पोजीशन में क्या क्राइम चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य ठीक है, बाबा फिर जीतेंगे। बाबा फिर जीतेंगे, लेकिन वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं ना। अब देखिए लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। तो सहमत है इनकी बात से? नहीं, हम क्यों सहमत है, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आप देखें ना, लंदन 12 बजे बहन बेटियां सुरक्षित चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि बुलडोजर किसके घर पे चलता है, जवानी जेल में किसकी कटती है, ये सब पता है जनता को? अपराधी की कोई जात थोड़ी ना होती है। बुलडोजर जो अपराध क्राइम करेगा, कोई किसी की सरेराह बहन बेटी छेड़ेगा, व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करेगा, तो उसको तो बुलडोजर से दंड मिलेगा ही मिलेगा, तो न्याय मिलेगा। अपराधी की कोई जात होती है क्या, कोई मजहब है क्या? अगर किसी की बहन बेटी कोई छेड़ेगा, उसमें देखेगा ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तेली है और ये मुस्लिम है, तो क्राइम इस तरह की राजनीति ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या वाकई में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखने को मिलेगी? चुनाव जो टोटल है वो विकास के मुद्दे पे, आप चाहे सड़क पे देख लें, आप चाहे रोजगार पे देख लें, चुनाव इस पे चलेगा। चुनाव कोई हिंदू मुसलमान में थोड़ी ना होता है, ये लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव का काम है विकास, विकास दिख रहा है लोगों को सड़क पे। धरातल पर टिक पाएंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिक पाएंगे? कोई टिक वैसे कहाँ टिक पाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, आजमा चुके हैं। अभी 2 लड़कों की जोड़ी भी देखी थी आपने, अखिलेश जी की और राहुल जी की। इससे पहले बुआ बबुआ भी चल चुका है, तो कई बार तो देख चुके हो। कितनी बार ये लोग जाएंगे, दगे हुए कारतूस हैं ये लोग। ये 25 सीट में वापस चले जाएंगे, सफाई है। तो क्या इन्हीं के लिए गाने बनते हैं, दिल है कि मानता नहीं, चलो चुनावी जंग जीत लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में है क्या, इसमें स्थिति मैंने जैसे कि बताया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में जो भाजपा सत्तारूढ़ है, इसकी स्थिति बहुत खराब है। हाँ। इतनी खराब है कि आप ये समझिए अगले चुनाव में इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी योगी जी को, और ख़ासकर इसीलिए वो ओवैसी को उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं ताकि वोटों का बंटवारा कर सकें, विपक्ष को कमज़ोर कर सकें और कुछ लाभ उठा सकें। लेकिन अब ये ऐसा होने वाला नहीं, उनकी कुर्सी जा रही है योगी जी की, बचेंगे नहीं। योगी जी की कुर्सी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में इनकी बात से सहमत है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं सहमत है। योगी जी कुर्सी जाएगी ही नहीं, क्योंकि जितना अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं उतना अच्छा कोई नहीं कर रहा है। पिछले गत 9 वर्षों से जब से वो काम कर रहे हैं, विकास ही विकास कर रहे हैं। यहाँ पे बहन बेटियाँ सब सुरक्षित हैं। रात में भी बहन बेटी अगर निकल जाती हैं तो भी सुरक्षा से उससे जाती हैं। अखिलेश जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, सब लूटपाट होती थी और रोजगार भी नहीं था। इनकी सरकार में रोजगार भी है, सब कुछ है। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी भूल जाएं कि वो उत्तर प्रदेश में जीत पाएंगे। वो 27 में भी फिर से योगी जी चुनाव जीतेंगे। देखिए, अपराध की बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं। क्या योगी के गढ़ में टिक पाएंगे? कौन? ओवैसी जो हैदराबाद से भागा भागा घूम रहा है। बाबा जब हैदराबाद पहुंचे थे, वहाँ वो उनका सामना नहीं कर पाए थे, तो यूपी में आके क्या करेंगे? तो यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलेगी? कोई दाल नहीं गलेगी, बल्कि हमारा तो अपना अनुमान ये है कि उनके यहाँ आने से बाबा की दाल ज़्यादा अच्छी गलेगी। दाल अच्छी गलेगी? हाँ, बाबा की। तो मतलब इनकी बात से, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बी टीम है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बी टीम की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। ये A, B, C टीमें वो बनाते हैं जिनको अपने खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो वैसे ऐसे प्लेयर हो गए हैं कि दूसरे की अच्छी खासी टीम को जो है हेड विकेट करा देते हैं। अरे अभी ये ममता बनर्जी क्यों हारी, आप इसका लॉजिक समझिए। इन्होंने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जहाँ पे थे उनकी कॉपी आप कर रहे हो मंदिर की। इनका यही दशा होनी। अभी अखिलेश यादव की ये दशा होगी, ये केदारनाथ मंदिर की कॉपी कर रहे हैं। कोर्ट से बोलना पड़ा कि इस तरीके का आप मंदिर का डायग्राम ना तैयार करें, जो जहाँ पे दर्शन की जगह वहीं जाए। आप केदारनाथ कॉपी कर रहे हैं। ये भी 25 सीट के बाद जाने के बाद सपा के 2 टुकड़े होने वाले हैं इस बार। ये भगवान बाबा केदारनाथ इनको अब की दे देंगे।
ये चले जाएंगे सफाई अपनी। मतलब केवल अब उत्तर प्रदेश में कॉपी कैट की राजनीति हो रही है। क्या जो ईश्वर का केंद्र है, जो भगवान जहाँ पे है वो वहीं पर विराजमान रहेगा, उसकी कॉपी कर रहे हो आप। हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो ना। केदारनाथ जहाँ पे था, आपको क्या जरूरत थी केदारनाथ मंदिर की कॉपी करने की, भगवान जगन्नाथ कॉपी करने की? हिंदू की आस्था ठीक काबा अभी तो- कोई काबा बनवा सकता है? कोई उत्तर प्रदेश में कोई ये लोग काबा बनवा सकते हैं? काबा कहाँ पे एक जगह है ना, भगवान केदारनाथ कहाँ पे एक जगह है। आप उनकी कॉपी करोगे, आप भगवान लेकिन जगन्नाथ काबा की कॉपी काबा करोगे। करते सवाल तो उठते हैं ना उत्तर नहीं, प्रदेश सवाल की नहीं उठते हैं। राजनीति में। भगवान, आप भगवान को भी राजनीति में घसीट लाते हो। आप भगवान की कॉपी करोगे, आप भगवान को बांटोगे। आपको ये पता है हिंदू वोट काट दो और आराम से लड़ाई करो, ऐसा नहीं चल पाएगा। कभी काबा पे भी बात कर लो, काबा बनवा लो, दो ठो काबा पे कोई काम करेगा? नहीं करेगा। जी, जनता के हित की बात तो होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि जब सब लोग बाकी मिलकर चल ही रहे हैं साथ में, समझे, तो ये अलगाववाद क्यों है कुल मिला करके? कैसे अलगाववाद? मतलब ऐसे है कि हाँ भैया हम यहाँ पर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वैसे की एंट्री खटक रही है क्या पब्लिक को? वैसे खटेगी खटक रही है जी। पर ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही ले आए हैं जी, ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी वाले ले आए, यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल ये प्रायोजित है, पूरी सरकार हिल रही है, कुर्सी हिल रही योगी जी की, और वो ओवैसी को यहाँ प्रायोजित करके लाना चाहते हैं ताकि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज करते थे, यहाँ वोटों का बंटवारा हो और इनको फायदा मिले। तो इसलिए जो वोट एकजुट हो रहा है, जो एक गुट इनके खिलाफ है, अब डरे नहीं है तो ये ओवैसी कैसे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? इससे पहले भी तो आए थे, कोई पहली बार थोड़ी ना वैसे ही आ रहे हैं, कई बार आए और हार के चले गए हैदराबाद, फिर आ रहे हैं, फिर उनकी टिकट कटा दी जाएगी। नगर निगम में ओवैसी ने पिछली बार, इससे पहले वाले नगर निगम में अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, उनका एक पार्षद भी जीता था। और सुन लीजिए, आर नगर से भी उन्होंने प्रत्याशी लड़ाया था, वहाँ पे आपकी सफाई जीती थी। ऐसा नहीं है। 100 की सीधी एक बात है, अगर आपको ओवैसी से इतना प्यार है, आप लोग तो सीटें हार ही रहे हो, सपा को छोड़ के ओवैसी के साथ अलायंस कर लो, किसने रोका है? करेगी ओवैसी को गोद में बैठा समाजवादी लो। पार्टी सीधी बात, करेगी। सीधी- अरे सीधी बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी का अलायंस सीधी बनाएगी। बात ये है कि बैठा लो। ओवैसी को आने दो, बढ़िया है बीजेपी के लिए। ओवैसी आते हैं, सपा की सीटें कटती हैं, बीजेपी को एक तरफा वोट मिलते हैं और बढ़िया विधायक बनते हैं। हम तो कहते हैं ओवैसी का वेलकम है वो यूपी के अंदर। आओ, अपने जो 1000-2000 वोट हैं वो ले जाओ और 2-3 हज़ार वोटों से हमारे विधायक जीत जाते हैं। हम तो वैसे क्या केवल ये जीत इसीलिए है कि उनके वोट कटे तो हम जीत जाएंगे, या इसलिए बीजेपी की जीत होनी चाहिए कि वो वाकई में धरातल पर काम कर रही है? धरातल पे काम कर रही, कितना एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है, कितना गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप थाने जाइए, तुरंत FIR लिखाई जाती है, तुरंत कार्रवाई होती है। योगी जी का प्रशासन कितना अच्छा चल रहा है, आने वाले 10 सालों तक और चलेगा जब तक योगी जी महिलाएं सुरक्षित लेकिन हैं। ओवैसी साहब तो ऐसा नहीं सोच रहे, वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर किसके घर पे चलता है जनता जानती है, वो जनता ये भी जानती है जवानी किसकी जेल में कटती है। ओवैसी दो विपक्षी नेता वो तो कहते रहते हैं ना, विपक्षी नेता का काम है कहना, उनको कहने दो। वही ओवैसी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनके उस डायलॉग को भी जानती है जब इन्होंने ये कहा था कि 2 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए, हम जवाब दे देंगे। तो हमको ये भी पता है, अब वो जमाना लद गया। अब अगर इनके पीछे से 2 मिनट को पुलिस अगर हट गई ना, तो इनको भागे रास्ता नहीं मिलेगी। जनता इतनी जागरूक हो गई है। सड़े अंडे बंगाल में भी देखा ही आप, टमाटर, टीएमसी के टमाटर, नेता कैसे दौड़ा दौड़ा के पीटे गए हैं। बंगाल में भी आपने देखा ही होगा कैसे क्या क्या हो रहा है टीएमसी के नेताओं के साथ। वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होने वाला है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बगावत के सुर जो हैं खेमे में दिखेंगे? कहाँ बगावत के सुर भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कहाँ दिखेंगे? सपा में दिखेंगे। वही मैं पूछ- समाजवादी पार्टी के अंदर खुद बगावत है, चाचा खुद ही कह रहे हैं पार्टी लूट घसोड़ का अड्डा है। शिवपाल चाचे उनके साथ नहीं रहेंगे, वही हरवा देंगे अब कि इनको। लीजिए, शिवपाल चाचा पे बात आ गई। देखिए भाई बीजेपी तो जब बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी होती तब भी बोलती है, लेकिन आपसी फूट का क्या करेगी सपा? मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है, वो उनका अपना मामला है। और चूंकि बेटी पे हुई है टिप्पणी, तो सभी को उसकी बर्दाश्त करनी योगी जी ने खुद किया है। तो ठीक किया ना, मतलब किया है उन्होंने, बर्दाश्त की है। कार्रवाई होती है, क्या होती है वो तक देखने की बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार कमज़ोर नहीं है तो ओवैसी ने सबसे पहले जाके योगी जी के गढ़ में ही सीट का डिक्लेरेशन किया है अपने कैंडिडेट का। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि ओवैसी ने सबसे पहले योगी जी के गढ़ में जा कर के एक कैंडिडेट दिया है और इतनी बड़ी रैली कर डाली है। मुझे तो यहाँ तक सूचना, उसके संसाधन भी जुटाए गए हैं, उसकी रैली को सफल करने के लिए सरकार की तरफ से मतलब मदद की गई है। ठीक है। तो देखिए, अरे बातें करने के लिए तो अभी एक काकरोच बाल्टी पैदा हो गई, उसके लिए हम लोग चप्पल उतारे घूम रहे हैं। काकरोच दिखे तो चप्पल चलाएं। पार्टियां तो हर आदमी अपना अनुमान कहती है,
तो ये जो जेंसी आंदोलन बन रहा था, ऐसा कोई हिंदुस्तान में कोई जेंसी पेंसी नहीं होना है। हिंदुस्तान में सिर्फ भगवा चलना है। सनातनियों का राज्य है। जो सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ठीक है, तो देखिए चर्चा इस बात की है कि आखिर जनता जनार्दन किस तरीके से सारी चीजों को देख रही है। जहां असदुद्दीन ओवैसी का मैदान में आना हो, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ करके, यानी योगी के गढ़ में आ करके लगातार सीधे उन बातों को कहना हो कि वाकई में केवल एक तरफा ही कार्रवाई होती, क्या वाकई में जनता का पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वो आपके सामने जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या वाकई में इस बार फिर से योगी सरकार रिपीट होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता के बीच माहौल क्या है वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे जेएमडी न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ आस्था तिवारी।